हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, जो कि है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही आसान कंसेप्ट है। बेसिक शब्दों में इसका मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर के लोग कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करके कुछ मुनाफा, कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करना जो है हमारे कानून के अंदर गलत बताया गया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग और कैसे इंडिया में इसे रेगुलेट किया जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहा गया इज अ माल प्रैक्टिस, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग करना गलत बात है। इन द ट्रेडिंग ऑफ द लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज, तो कंपनी की जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो रखी है मार्केट के अंदर, उनमें ट्रेडिंग हो रही है, गलत ट्रेडिंग हो रही है। कौन इंडिविजुअल्स ट्रेड कर रहे हैं? जिनके पास कोई नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए मारुति का शेयर मार्केट में जो है ट्रेड हो रहा है। अब मारुति के जो एम्प्लॉई हैं, मारुति के जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अब मारुति का एक बहुत ही खतरनाक वाला नया मॉडल आने वाला है, और ये पूरी मार्केट जो है उसे कैप्चर कर लेगा। पूरी मार्केट में अब केवल मारुति की ही गाड़ी बिका करेगी, इतना खतरनाक मॉडल आने वाला है। और क्या करते हैं मारुति के ये एम्प्लॉई? ये इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और फटाफट से मारुति के ढेर सारे शेयर खरीद लेते हैं। जैसे ही मारुति अनाउंस करते हैं कि हम ये गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, फटाफट से उस शेयर का जो दाम है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। और इस इंफॉर्मेशन का इन्होंने गलत इस्तेमाल करके कितना सारा मुनाफा यहां पे कमा लिया। दिस इज रेफर टू एज इनसाइडर ट्रेडिंग। नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया। मारुति नई गाड़ी लेकर आ रही है, अभी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पता थी, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, और कंपनी के इनसाइडर्स ने इसका गलत इस्तेमाल किया और यहां पे जो प्रॉफिट्स हैं उनको यहां पे एक्सप्लॉइट किया। Non-public information can be crucial for making investment decision in the company's securities। अगर बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती तो वो भी फटाफट से कंपनी के शेयर खरीद लेते। सिंपल टर्म्स में बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि एक इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स को बाय या फिर सेल कर देता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। इसके उल्टा भी केस हो सकता था हमारे पास। मारुति वालों को पता चलता है कि अब मारुति जो है बिल्कुल घाटे में आ जाएगी। मारुति की उन्होंने प्रोजेक्शंस बनाई और पता चल रहा है बहुत सारे लॉसेस होने वाले हैं। तो अभी पब्लिक को उन्होंने ये बात नहीं बताई, और पब्लिक को बताने से पहले ही वो मारुति के जो अंदर के एम्प्लॉइज हैं वो अपने सारे शेयर बेच डालते हैं। वो अपने सारे शेयर बेच डालते हैं। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन अनाउंस होती है कि मारुति घाटे में जा रहा है, वैसे ही उसका दाम कम हो जाता है, और आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो पहले ही मारुति के शेयर से बाहर हो चुके होते हैं। तो जनरल पब्लिक को नुकसान हो गया और एम्प्लॉइज यहां पे पहले ही निकल लिए। तो यहां पे कौन कौन लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं? कंपनी के ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, या फिर कोई और पर्सन जिसे कंपनी की नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है। पहली कंट्री जिसने कानून बनाया इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर वो हमारी थी अमेरिका, यानी कि यूएसए। इंडिया के अंदर हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को गलत बताता है, इलीगल डिक्लेयर करता है, और कहता है कि हमारी मार्केट में फेयर ट्रेडिंग होनी चाहिए ताकि कॉमन इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो। तो इनसाइडर ट्रेडिंग गलत क्यों है? वाई इज इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल? ये लीगल क्यों नहीं कर देते? देखो ना, बहुत आसान से रीजन है। अनफेयर फॉर दी अदर इन्वेस्टर्स। तो कंपनी के एम्प्लॉइज को तो पता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि मारुति का क्या होने वाला है, बट बाकी इन्वेस्टर्स को नहीं पता, और इसीलिए ये उनके लिए अनफेयर हो जाती है, इसीलिए इसे गलत बताया गया। मॉरली और एथिकली भी गलत है ये। अब ऐसी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करना ये आपका मॉरली और एथिकली भी गलत है। और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो यहां पे खत्म हो जाता है ट्रेडिंग प्रोसेस पे। लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, लोग शेयर्स ही नहीं खरीदेंगे अगर उन्हें लगेगा कि ट्रेडिंग अगर करी तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनसाइडर लोग जो हैं वही मुनाफा कमाने वाले हैं, हमें तो सिर्फ घाटे ही घाटे होने वाले हैं। तो अगर हमें लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन करके रखना है स्टॉक मार्केट पे, तो हमें इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना होगा, और इसीलिए सेबी ने बहुत सख्त कानून बनाए हैं इसे रोकने के लिए। तो अगर बात करें लीगल प्रोविजंस की, तो इंडिया के अंदर सेबी की रेगुलेशन है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। पहली बार रेगुलेशन सेबी 1992 के अंदर लेकर आया था, और इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी एक्ट में डिफाइन भी किया गया है। देखो, जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें तो इनसाइडर ट्रेडिंग को डिफाइन नहीं किया गया था, बट जो नया कंपनी एक्ट है 2013 वाला, उसके अंदर आपके इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर काफी बातें बता रखी हैं, और ये जो है प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग बाय एनी डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी।
और कंपनीज एक्ट 2013 का ही सेक्शन 458 सेबी को पावर देता है कि वो हमारी जो कंपनीज हैं उनमें इनसाइडर ट्रेडिंग को पनिश कर सकता है और किसी पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। और 2015 के अंदर सेबी ने नई रेगुलेशंस इशू करी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। ये रेगुलेशंस हैं सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, जिन्होंने 1992 वाली रेगुलेशंस को रिप्लेस किया। और 2018 के अंदर सेबी ने कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीके विश्वनाथन, और इन्होंने भी काफी सारे रिफॉर्म्स हमें रिकमेंड किए और इनकी एडवाइस के बेसिस पे हमने कुछ अमेंडमेंट्स भी करी हमारी सेबी रेगुलेशंस के अंदर 2019-20 के अंदर। तो अगर बात करें पेनल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो हमारे पास सेबी एक कहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है और यहां पे इसका सेक्शन 15G पेनल्टी इंपोज करता है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर, और कहा गया 25 करोड़ रुपए या फिर 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। तो इतनी सारी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 195 भी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है और कहता है कि अ पनिशमेंट ऑफ 5 years ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड अ फाइन अप टू ₹25 करोड़ मे बी इम्पोज्ड ऑन द डिफॉल्टर। सेबी प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 कहती है कि आप कोई भी इनसाइडर जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी टू एनी पर्सन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे यूपीएसआई, इसका मतलब है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश नहीं हुई, अनपब्लिश है, पर जैसे ही पब्लिश हो जाएगी वो कंपनी के शेयर के प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगी, प्राइस को सेंसिटिव कर देगी, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के जो अंदर के लोग हैं उन्हें बाहर के लोगों को नहीं बतानी। इस पे प्रोहिबिशन यहां पे लगा रखी है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन इनसाइडर ट्रेडिंग पे। यहां पे एक कंसेप्ट चेक का सवाल है, Dash is a malpractice in the trading of listed companies, securities in the market undertaken by individuals who by virtue of their work have access to non-public information about the company। बहुत ही आसान है इसका आंसर हमारा। इस टॉपिक का, इस हमारे लेक्चर का टाइटल ही है जी इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन इनसाइडर ट्रेडिंग पे। उम्मीद करते हैं आपको इसका कंसेप्ट, इसका लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे समझ में आया है। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।